पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज ये क्या करना चाहती है? इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं ये लोग? सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोलते हुए कहा, कोई भी छांगुर जैसा काम करेगा तो बुलडोजर चलेगा, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए, बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। वे भी कान खोल करके सुन लें, देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उनके उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का केजीएमयू केस अब सिर्फ अपराध नहीं बल्कि योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की अग्नि परीक्षा बन गया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले से पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल रखा है। पहले विश्व हिंदू परिषद, फिर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। मंगलवार रात को नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने भी कैंडल मार्च निकाला। सभी ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आरोपी डॉक्टर को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। आरोपी डॉक्टर पर एनएसए लगाने की मांग भी हो रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में दर्ज एफआईआर से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एफआईआर के अनुसार दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हुई थी, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक ने दवा खिलाकर पीड़िता का गर्भपात भी कराया था। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित पीड़िता ने दवाइयों के ओवरडोज से आत्महत्या का प्रयास किया था। पीड़िता का कहना है कि रमीज से उसकी पहचान पहले दोस्ती के रूप में हुई, धीरे धीरे यह दोस्ती नजदीकियों में बदल गई। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया और शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि रमीज ने भावनात्मक रूप से उसे इस कदर बांध लिया कि वो उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करती रही। सितंबर महीने में पीड़िता को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला। आरोप है कि इस जानकारी के बाद रमीज ने उसे दवाइयां खिलाकर जबरन गर्भपात करा दिया। इसके बावजूद उसने शादी का भरोसा बनाए रखा और पीड़िता को लगातार भ्रम में रखकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता का कहना है कि वो शादी को लेकर गंभीर थी, लेकिन आरोपी हर बार किसी ना किसी बहाने से बात टाल देता था। अक्टूबर में जब पीड़िता ने साफ तौर पर शादी की बात रखी, तब रमीज ने शर्त रख दी कि शादी तभी होगी जब वो धर्म परिवर्तन करेगी। पीड़िता के अनुसार उसने इस शर्त को मानने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद आरोपी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। मानसिक प्रताड़ना शुरू हो गई और बात बात पर धमकियां दी जाने लगी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। यही नहीं, उसने पीड़िता की सुरक्षा को भी खतरे में बताया। शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने कई बार खुलेआम कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसका करियर और सामाजिक जीवन दोनों बर्बाद कर देगा। इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब अचानक पीड़िता की आरोपी की पत्नी से मुलाकात हुई। इसी मुलाकात में पीड़िता को यह पता चला कि रमीज पहले से शादीशुदा है। इस खुलासे ने पीड़िता को अंदर से तोड़ दिया। जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया वो ना सिर्फ झूठ बोल रहा था बल्कि दोहरी जिंदगी भी जी रहा था। मानसिक तनाव, धोखे
और लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने 17 दिसंबर को आत्महत्या की कोशिश की। उसने करीब 30 टैबलेट खा ली। समय रहते उसके दोस्तों ने उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बच सकी। अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद पीड़िता ने अपने पिता को पूरी आपबीती बताई। परिवार के सहयोग से उसने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हावड़ा की रहने वाली है और फिलहाल लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में रहकर KGMU में MD पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। पीड़िता का आरोप है कि मुस्लिम डॉक्टर रमीज ने न सिर्फ उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया, बल्कि इंकार करने पर उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया। उसके अनुसार धर्म परिवर्तन के दबाव और ब्लैकमेलिंग ने ही उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। मामला सामने आने के बाद पीड़ित महिला डॉक्टर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी डॉक्टर KGMU में एक गैंग बनाकर धर्मांतरण की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इस आरोप के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को लेते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है और साफ कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार ने पूरे मामले पर KGMU प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद KGMU प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड किया। विश्वविद्यालय परिसर में उसके प्रवेश पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसी बीच बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विवाद में एंट्री मारते हुए आरोपी डॉक्टर पर NSA लगाने की मांग कर दी है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। शैक्षणिक संस्थानों, जुडिशरी और प्रशासन की व्यवस्थाओं में लव जिहाद की स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि कलावा बांधकर, टीका लगाकर विदेशों से होने वाली फंडिंग के माध्यम से बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री कठोर कार्रवाई करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ने KGMU की घटना को गंभीरता से लिया है। हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में आज ही CM योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोलते हुए कहा, कोई भी छांगुर जैसा काम करेगा तो बुलडोजर चलेगा, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। जब उस जल्लाद छांगुर को गिरफ्तार किया गया था, तब भी CM योगी ने कहा था कि बलरामपुर में एक जल्लाद को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। इसके अलावा योगी कहते हैं कि गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। दर्शकों, इसके अलावा योगी ये भी कहते हैं कि ये कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर जाति जाति को लड़ाना चाहते हैं।
देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। और बाबा यह भी कहते हैं कि ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो भी शामिल हैं उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था, उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। सुनिए क्या कह रही होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके जाति जाति के बीच में वैमनस्यता और विषवमन करने की एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। कौन इसके प्रति सतर्क करेगा? मूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, अभी तक हमने ये देखा था कि ये भटके हुए नौजवान जो होते हैं, ये कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, समझ उनमें कम होती है, वो ऐसा काम करते हैं। कोई पत्थर चलाता है, कोई इस तरीके से लव जिहाद करता है, अवैध धर्मांतरण कराते हैं लोग। लेकिन ये तो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज है। एक वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज जो जाकर के दिल्ली में फट जाती है, वो पता नहीं कहां कहां फटने वाले थे। वो तो समय पर जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने तलब किया और सिस्टम एक्टिवेट हुआ। जो वो करना चाहते थे नहीं कर पाए। लेकिन दर्शकों, यहां सवाल तो ये है, ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज ये क्या करना चाहती है? इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं ये लोग? क्या करना चाहते हैं और कब तक चलता रहेगा? बड़ा सवाल तो ये है, कब तक चलता रहेगा? कोई कुछ बोलता नहीं। ऐसे मामलों पर जब चर्चा करनी होती है तो फिर बचते हैं लोग, कहते हैं ये कोई मुद्दे हैं? गरीबी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। इन मुद्दों पर क्यों बात करें? इन्हें कोई समझाने वाला हो, बताने वाला हो। ये क्यों करते हैं ऐसा? ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज ये क्यों करती है ऐसा? क्या कारण है? क्या मंशाएं हैं? बताया जा रहा है इससे पहले भी 2 शादियां और कर चुका है वो डॉक्टर, ये तीसरी थी। क्या मंशा है? कितनी शादी करना चाहते हो? कितने बच्चे पैदा करना चाहते हो? इस देश को पाकिस्तान बांग्लादेश बनाना चाहते हो? दर्शकों, उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द योगी कुछ बड़ा करने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोडिन वाले दलाल हों या फिर ये डॉक्टरों की फौज। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरजेगा, कहां कहां चलेगा किसी को नहीं पता, केवल जानते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।